हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मोशन अंडर ग्रेविटी में देखा था एच हाइट से अपवर्ड प्रोजेक्शन, डाउनवर्ड प्रोजेक्शन एंड ड्रॉप। 3 कंडीशंस हमने लास्ट में पढ़ा था। ठीक है, अभी आज हम देखेंगे एयर रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है मोशन पर। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करेंगे देन टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट एंड सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे वेलोसिटी स्पीड जो होगा वो सेम होता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यहां पर क्या है, अभी हमें एयर रेजिस्टेंस लेके चलना है, तो पहले हमें एयर रेजिस्टेंस का बिहेवियर को समझना होगा कि क्या बिहेवियर होगा। ठीक है ना, चलिए थोड़ा देख लेते हैं पहले। तो एयर रेजिस्टेंस जो है ये एक टाइप का फोर्स है। रेजिस्टेंस फोर्स मतलब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला एक फोर्स है। इसका अगर हम डायरेक्शन देखें तो इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव ऑफ द वेलोसिटी, और यहां पर साथ में रेडियस पर भी डिपेंड करता है। मैं इसको ऐसे लिखता हूं, प्रोपोर्शनल टू द माइनस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। एक तो वेलोसिटी वेक्टर के अपोजिट होगा, दूसरा रेडियस पर भी ये डिपेंड करेगा। ओके, प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करेंगे तो हम लिख सकते हैं k इंटू वी इंटू आर। इस टाइप से स्केलर फॉर्मेट में भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस जो होता है वो रेडियस अगर बॉडी का ज्यादा है तो ज्यादा होगा, और स्पीड पर भी डिपेंड करेगा। अगर स्पीड ज्यादा है तो एयर रेजिस्टेंस ज्यादा, अगर स्पीड कम है तो एयर रेजिस्टेंस कम। ठीक है, यहां पर जो एयर रेजिस्टेंस रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा वही हमारे ज्यादा काम आता है। तो रिटार्डेशन क्या होगा, F इक्वल टू एम ए हो जाएगा F बाय एम। क्लियर है इतना? यहां पर जब हम रिटार्डेशन निकालेंगे तो ये आ जाएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट का कोई ज्यादा यूज नहीं है, V का यूज है, R का यूज है और M का यूज है। यही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये फाइनल फॉर्मूला आ गया जो हमें याद रखना है। इसमें डायरेक्शन अगर बात करें तो यहां पर एक माइनस साइन भी आ जाएगा, बिकॉज वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड का बात करें तो माइनस को हटा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर सपोज एक बॉडी को हमने ड्रॉप किया ऊपर से, है ना। यहां पर इधर लेता हूं मैं, यहां पर एक बॉडी है, इसको ड्रॉप किया तो u इक्वल टू 0 हो जाएगा। बॉडी नीचे जा रहा है, जब बॉडी नीचे जाएगा डाउनवर्ड मोशन होगा, तो इसके डाउनवर्ड मोशन में जो वेलोसिटी होगा, स्पीड होगा, वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो ऑब्वियस बात है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो स्पीड तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और स्पीड अगर इंक्रीज होगा तो ये एयर रेजिस्टेंस से ज्यादा लगेगा। एयर रेजिस्टेंस इसका मतलब डाउनवर्ड मोशन में ज्यादा लगता है। क्लियर है इतना? अगर हम बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें, ऊपर फेंके, तब क्या होगा। अगर हम बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं तब उस कंडीशन में क्या होता है, स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होती है। स्पीड में क्या होता है, डिक्रीमेंट, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे तो 0 हो जाता है। यहां पर मैक्सिमम और स्पीड डिक्रीज। तो स्पीड अगर डिक्रीज हो रही है इसका मतलब एयर रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अपवर्ड मोशन में जो एयर का रेजिस्टेंस है वो कम लगता है, लेकिन जब डाउनवर्ड मोशन है तो एयर का रेजिस्टेंस ज्यादा लगता है। क्लियर है इतना? इसीलिए जब डाउनवर्ड मोशन होता है तो टाइम जो लगता है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, क्योंकि यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लग रहा है, तो एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगने से क्या होगा, नीचे तक पहुंचने में टाइम जो लगता है वो ज्यादा लगता है। तो टाइम ऑफ डिसेंट इज ग्रेटर देन द टाइम ऑफ असेंट। एक तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। क्लियर? दूसरा फिर याद रखना है हमें कि यहाँ पर अपवर्ड मोशन में जब हम थ्रो करते हैं, सपोज हमने यहां से थ्रो किया इसको, तो और ये वेलोसिटी था सपोज u1, और जब ये हिट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, हिट करेगा, तो ये वेलोसिटी u2। अब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो स्पीड है ये भी अलग अलग होंगी, है ना। अगर डिफरेंट होगी तो फिर कौन ज्यादा होगा। देखिए यहां से हमने थ्रो किया मैक्सिमम स्पीड से, इसके बाद इसका रिटार्डेशन होता रहा, लास्ट में जाके रुक गया। जब ये डाउनवर्ड मोशन में आया तो इसका क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ। अब बात यह है कि कहां पर क्या चीज ज्यादा हुई। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो डाउनवर्ड मोशन में अभी हमने देखा है कि एयर का रेजिस्टेंस ज्यादा लगता है। तो एयर का रेजिस्टेंस ज्यादा लगने से क्या होगा, जो एक्सेलरेशन है उसको ये रिड्यूस कर देगा। तो जो स्पीड होगा वो जब नीचे गिरेगा तो स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो जब इस कंडीशन में जब बॉल नीचे गिरता है, डाउन गिरता है बॉल, तब जो स्पीड होता है वो इनिशियल प्रोजेक्शन स्पीड के कंपेयर में कम होता है। एक ये रिलेशन हमें याद रखना है व्हेन एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है, टाइम ऑफ डिसेंट is greater than time of ascent because body moves slowly when move downward direction, move in downward direction. Second point is when body hit the ground then it has less speed compared to the projection speed. ठीक है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे स्पीड कहां पर ज्यादा होगा, अपवर्ड मोशन में ज्यादा होगा या डाउनवर्ड में। अपवर्ड मोशन जब होगा उस समय ज्यादा होगा। ओके, क्लियर है सर? मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं ये सब, अभी बस मैं समझा रहा हूं उसको, है ना। नेक्स्ट फिर है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम यहाँ पर हाइट h ले लें, मैंने h हाइट ले लिया,
तो टाइम के लिए अगर हम फॉर्मूला लिखें तो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जो भी एक्सेलरेशन वगैरह होगा इधर रखूंगा इंटू टी स्क्वायर, ये आ जाएगा एक फॉर्मूला। अब यहां पर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन का। पहले क्या था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था जी। अब क्या होगा, मोशन डाउनवर्ड है तो एक एयर का रेजिस्टेंस अपवर्ड लगेगा, एयर का रेजिस्टेंस लगेगा अपोजिट टू द मोशन। डाउनवर्ड मोशन लेके चल रहे हैं, इस डाउनवर्ड मोशन में जो बॉडी नीचे आएगा तो एयर का रेजिस्टेंस कहां लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो रिटार्डेशन लग रहा है ये क्या करेगा, जी को डिक्रीज कर देगा। तो यहां पर क्या आएगा, नेट एक्सेलरेशन, दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट क्या होता है, ए माइनस बी। तो जी इधर है, ए इधर है, दोनों के बीच में एंगल है 180, तो ये हो गया जी माइनस ए। ठीक है, यहां से अगर हम टाइम निकालें तो टाइम का फॉर्मूला है हमारे पास रूट ओवर ट्वाइस एच डिवाइड बाय जी माइनस ए। ये टाइम ये हम निकाल सकते हैं, ये हो गया टाइम ऑफ डिसेंट। नीचे गिरने में जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, वो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, इसको लिख लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 पे क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं वो देखना है हमें, है ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ टू बॉल ड्रॉप, दो बॉल से उनको हमने क्या किया, ड्रॉप कर दिया, ऊपर से ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया ऊपर से। ठीक है, ठीक है, ड्रॉप करने के बाद यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, इफ द साइज को वॉल्यूम लिखो, इफ वॉल्यूम ऑफ बोथ बॉल्स आर सेम बट मासेज आर डिफरेंट। मासेज डिफरेंट में किसको ज्यादा ले, M1 बड़ा ले लेता हूं। सपोज एक बड़ा मास ज्यादा मास है और एक कम मास है, एक हैवी है, मान लो एक 2 kg का है, दूसरा बॉडी सपोज 1 kg का है। ठीक है, दोनों का साइज सेम है। अगर साइज सेम है, यहाँ पर वॉल्यूम सेम है, ये वॉल्यूम है, ठीक है ना, ये स्पीड नहीं है, ये क्या है, वॉल्यूम। या क्वेश्चन में कई बार ओनली साइज लिख देते हैं। तो यहाँ पे दो बॉल है, उनको हमने सेम हाइट से ड्रॉप किया, एच हाइट से ड्रॉप किया, तो ड्रॉप करने के बाद दोनों का साइज तो सेम है, मासेज अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए अगर साइज सेम है इसका मतलब रेडियस सेम है। ठीक है, मासेज डिफरेंट है इसका मतलब रिटार्डेशन चेंज हो गया फिर तो, है ना, दोनों में से कोई भी एक चेंज होगा तो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हैवी मास के लिए पहले देखते हैं हम, तो जो मास हैवी होगा, एम का वैल्यू जो उसके लिए ज्यादा होगा, उसके लिए ए क्या होगा, ए उसके लिए कम होगा। क्लियर, तो हैवी मास के लिए क्या होता है, ए का वैल्यू कम होता है, लेस होता है। ठीक है, अब देखिए ए का वैल्यू कम है, ये जो है ना अपवर्ड डायरेक्शन, मोशन के अपोजिट में जो फोर्स लग रहा है ये कम हो गया। अगर ये कम हो गया तो क्या इफेक्ट होगा वो हमें देखना है। ठीक है, इसको अगर हम रिड्यूस कर दें, ए को हम रिड्यूस कर दें तो जी माइनस ए क्या होगा, इसको हम छोटा कर देंगे तो जी माइनस ए इंक्रीज हो गया। जी माइनस ए इंक्रीज होने से टाइम क्या हो गया, टाइम कम लगेगा, नीचे गिरने में टाइम कम लगेगा, मतलब स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और नीचे जो डाउनवर्ड जो मोशन है उसमें जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा। तो टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा यहाँ पे, कम लगेगा। किसके लिए, जिसका मास ज्यादा है। जो जिसका मास ज्यादा है उसके लिए ए का वैल्यू हो गया डिक्रीज, ए डिक्रीज होने से उसकी स्पीड बढ़ी, स्पीड बढ़ने से वो जल्दी पहुंचेगा, वो किस बात है। तो इसका मतलब कौन पहले पहुंचेगा, हैवी, M1 रीच अर्लियर। तो अगर ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो उसमें आंसर क्या आएगा कि जो हैवी मास है वो पहले पहुंचेगा, क्योंकि हैवी मास के लिए रिटार्डेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। रिटार्डेशन कम है मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो ज्यादा है, जी का वैल्यू ज्यादा है, ए के कंपेयर में ए को कम कर दिया ना हमने, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ तो स्पीड ज्यादा हुआ, और स्पीड ज्यादा हुआ तो जल्दी पहुंचेगा। या हम टाइम से भी देख सकते हैं, ए डिक्रीज हुआ तो ये स्टेप इंक्रीज हुआ, ये स्टेप इंक्रीज हुआ तो टाइम डिक्रीज हुआ। ठीक है, क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट है, इफ मासेज आर सेम, दो बॉडी है, दोनों का मासेज सेम है, M1 इक्वल टू M2, दोनों का मास सेम है, एक बॉडी बड़ा है और एक बॉडी छोटा है। फर्स्ट बॉडी का क्या है, साइज बड़ा है, एक बॉडी ऐसा है और दूसरा बॉडी ऐसा है, एक का रेडियस ज्यादा बड़ा है, दूसरे का रेडियस कम है, लेकिन दोनों का मास सेम है, दोनों सपोज 2 kg है, लेकिन फर्स्ट बॉल बड़ी है और छोटा बॉल, सेकंड जो बॉल है वो थोड़ा स्मॉल है। ठीक है, दोनों को हमने ड्रॉप कर दिया ड्रॉप। अब देखना है क्या होगा, जिसका रेडियस ज्यादा है उसका जो ए होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका रेडियस ज्यादा है उसका ए क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर ए ज्यादा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो हमारा एक्सेलरेशन है वो क्या हो गया, जी माइनस ए करते हैं ना हम, तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो गया, बहुत कम हो गया, ये क्या हो गया, रिड्यूस।
ए अगर इंक्रीज कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में अगर ज्यादा ये होगा ए का वैल्यू, तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या हुआ, डिक्रीज। अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब मोशन क्या हुआ, स्लो हो गया, वेलोसिटी स्लो हो गया। और अगर स्पीड स्लो हो गया तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो कौन सा बॉल पहले पहुंचेगा, जो हैवी है, जिसका साइज बड़ा है, उसको उसका जो मोशन है वो स्लो होगा। ठीक है, तो यहां पर कौन पहले पहुंचेगा, लाइट, ये बॉल। ठीक है, R2 या सेकंड बॉल लिख देता हूं, सेकंड बॉल विल रीच फर्स्ट। सबसे पहले कौन पहुंचेगा, सेकंड बॉल सबसे पहले नीचे पहुंचेगी, जो छोटा बॉल होगा वो नीचे पहुंचेगा। सिंपल, ऐसे याद रखो, स्मॉलर बॉल विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस पे बेस्ड आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं जनरली इसमें। ठीक है, इस टाइप से हम दोनों कंडीशन से सॉल्व कर लेते हैं, या तो रेडियस चेंज होगा या मास चेंज होगा, दोनों में से एक कांस्टेंट होगा और एक वेरिएबल होगा। क्लियर है इधर। वैल्यू अगर दें तो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, फॉर्मूला तो पता ही है हमें, है ना, वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्लियर है इतना। अगर मान लीजिए कोई स्पीड के बारे में बोलता है कि बताओ स्पीड क्या होगा, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, u इक्वल टू तो 0 है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, v इक्वल टू, अगर हम h फॉर्मेट में लिखे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी माइनस ए इंटू एच। ठीक है ना, तो स्पीड का ये फॉर्मूला हो गया। इससे ही पता लग गया हमें, जी माइनस ए अगर रिड्यूस हो रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब स्पीड क्या है, कम हो गया। स्पीड कम हो गया मतलब धीरे धीरे गिरेगा, इसलिए टाइम ऑफ डिसेंट भी क्या लगता है, ज्यादा लगता है इस कंडीशन में। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये हो गया एयर रेजिस्टेंस पे बेसिस पे क्वेश्चन। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसका टाइम ऑफ एसेंट, तो हमने देखा ही था डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट के बारे में और देख लेते हैं, फॉर्मूला ये है टाइम ऑफ डिसेंट का। अगर हम टाइम ऑफ एसेंट का बात करें, यहाँ पर हमने बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है u1 स्पीड से। ठीक है, तो और फाइनल वेलोसिटी 0 है। इस पाथ में क्या है, इस पाथ में हम अपवर्ड मोशन ले रहे हैं, इसमें फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो v फॉर्मेट में हम लिखेंगे h का फॉर्मूला। तो हमें फॉर्मूला पता है कि v फॉर्मेट में होता है ये, पढ़ा था हमने, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर vt माइनस हाफ एटी स्क्वायर। क्योंकि v ये 0 है ना, फाइनल स्पीड, इस पाथ में फाइनल 0 है, तो इससे जल्दी सॉल्व होगा, इसको हम यूज में लेंगे। अब देखिए, जब अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन होगा, बॉल जब ऊपर जाएगा, तब क्या होगा, ग्रेविटी तो नीचे ही रहेगा, और क्योंकि स्पीड ऊपर है, वेलोसिटी ऊपर है, तो मोशन के अपोजिट में क्या लगेगा, एयर का रेजिस्टेंस। तो जब बॉल ऊपर जाएगी तो एयर का रेजिस्टेंस नीचे लगेगा। तो इसका मतलब यह है कि एयर रेजिस्टेंस और जी दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो गए। तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा यहाँ पर जी प्लस ए। अब जी प्लस ए किधर होगा बताओ, प्लस जे कैप डायरेक्शन हो गया, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। तो यहाँ पर अगर वेक्टर के बारे में हम देखें तो क्या आएगा, साइन, माइनस साइन हो जाएगा। क्लियर। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं, फाइनल स्पीड है 0 माइनस हाफ माइनस इंटू जी ए इंटू टी स्क्वायर, और एस, एस मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल हाइट हमने एच लिया था। हाइट तो सेम ही रहेगा दोनों कंडीशन में, क्योंकि जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा, एच कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, है ना। चलिए, अब इसमें माइनस को अगर इधर हम पुट कर देंगे, तो एच के फॉर्मेट में टाइम ऑफ एसेंट लिख देता हूं इसको। टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला आया रूट ओवर ट्वाइस एच अपॉन जी प्लस ए। तो ये टाइम ऑफ एसेंट और ये था टाइम ऑफ डिसेंट, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस के बेसिस पर हम यहाँ पर रेशियो वगैरह अगर कुछ निकालना है तो निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर रेशियो पूछा जाता है, जनरली क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट का रेशियो, तो टाइम ऑफ एसेंट डिवाइड बाय टाइम ऑफ डिसेंट आएगा रूट ओवर जी माइनस ए डिवाइड बाय जी प्लस, ये फॉर्मूला में आ जाता है। ठीक है। और अगर वेलोसिटी के बारे में बोलते हैं तो फाइनल वेलोसिटी मतलब डाउनवर्ड, जब नीचे गिरेगा तब का वेलोसिटी डिवाइड बाय इनिशियल प्रोजेक्शन वेलोसिटी। इसके लिए अगर बोले तो फिर डायरेक्ट है जी माइनस ए अपॉन जी प्लस ए। ठीक है। तो ये दो रिलेशन हमें याद रखना है कि जब एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा तो इस टाइप से ये सब फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, और ये सब लॉजिक है इसका पूरा कंप्लीट। क्लियर है इतना। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए दोनों फॉर्मूलों को। ये सब डिस्कशन के लिए हमें इस फॉर्मूले पे पहुंचना था, मेनली इस फॉर्मूले पे, इसीलिए सारा डिस्कस किया हमने। ठीक है, क्लियर है इतना।
डाउनवर्ड मोशन स्लो होता है अपवर्ड के कंपेयर में, टाइम ज्यादा लगता है, मतलब नीचे गिरने में टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, चलिए फिर इसमें एक नेक्स्ट टाइप पे क्वेश्चन बनता है इधर कि यहाँ पर एक अगर हम प्रोजेक्ट करें यू स्पीड से किसी बॉल को, बॉल ऊपर जा रहा है फिर बॉल नीचे आएगा। सपोज ये जो हाइट है, टोटल हाइट है, मैक्सिमम हाइट है, ये तो है एच, कैपिटल एच। क्वेश्चन ये आता है कि किसी भी पर्टिकुलर एक पॉइंट से, किसी पर्टिकुलर हाइट स्मॉल एच से, ये पॉइंट पी बोल देता हूं, इस पी पॉइंट से जब एक स्टोन पास होगा, पी पॉइंट से पास होगा तो दो बार पास होगा, एक बार अपवर्ड और एक बार डाउनवर्ड। तो क्वेश्चन ये आता है इसमें, व्हेन स्टोन passes from point P in time t1 and t2 और यहां पर रिलेशन है here t2 is greater than t1। मतलब जैसे मान लो हमने फेंका, टाइम स्टार्ट t इक्वल टू 0 इधर है, 1 2 3 4 सेकंड पे गया, फिर 5 6 7 8 9, फिर 9 सेकंड पे। तो t1 टाइम पर पास होगा पी पॉइंट से, फिर दोबारा आएगा तो t2 टाइम पे पास होगा। तो t2 क्या है, t1 से ग्रेटर देन, ऑब्वियस बात है, वापस आएगा तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो पहले तो पी पॉइंट से पास हुआ वो t1 टाइम पर, फिर घूम के वापस जब आया तो t2 टाइम पर पास हुआ। तो अब इसमें क्वेश्चन ये आता है, फर्स्ट क्वेश्चन आता है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टोटल टाइम। अब देखिए यहां से इसको मैं बोल देता हूं पॉइंट ए टी, ये पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट क्यू ले लेता हूं, ये आर लेता हूं और ये एस लेता है। तो देखिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा टोटल टाइम, मतलब ए पी क्यू आर एस। इसमें ए पी क्यू और आर मतलब ये पूरा टाइम, ये तो T2 हो गया है ना, मतलब टाइम फ्रॉम ए पी क्यू एंड आर। ठीक है, ये तो हो गया T2, यहां से यहां तक का टाइम कितना है T2। और ये टाइम कितना है, क्या ये टाइम इसके इक्वल होगा, एयर रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पर, एयर रेजिस्टेंस का क्वेश्चन खत्म, अब एयर रेजिस्टेंस इग्नोर है। तो क्या ये टाइम और ये टाइम सेम होंगे, सेम होंगे। ए से पी तक का टाइम या आर से एस एक ही बात है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट हो गया टाइम टेकन फ्रॉम आर टू एस, कितना है ये तो T2 है और ये T1 है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का यहाँ पर फॉर्मूला बन गया T1 प्लस T2। क्लियर, यहां तक जाने में टाइम T1 लगा और इस पॉइंट तक आने में लगा T2। तो ये टोटल टाइम तो T2 हो गया, और ये जो टाइम T1 लगा इसको हम यहाँ पर भी T1 लिख सकते हैं। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, फॉर्मूला T1 प्लस T2। क्लियर है इतना। फिर इसमें नेक्स्ट पूछा जाता है कि यहाँ पर ये जो स्मॉल एच है, स्मॉल एच का यहाँ पर T1 और T2 के साथ क्या रिलेशन होगा, मतलब ये जो हाइट है, लिखा है ना इधर हाइट, इसका हाइट का T1 और T2 के साथ में रिलेशन लिखो। ठीक है, तो हाइट का T1 और T2 के साथ में जो रिलेशन होगा, अब दो है यहाँ पर, एक तो कैपिटल एच है, कैपिटल एच क्या है, कैपिटल एच हो गया यहाँ पर मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना। और फिर दूसरा स्मॉल एच, स्मॉल एच क्या है यहाँ पर, स्मॉल एच है इधर ये पी पॉइंट का हाइट। तो दो फॉर्मूले आ जाएंगे इधर, है ना। पहले मैं कैपिटल एच के लिए लिख देता हूं फॉर्मूला कंप्लीट। तो कैपिटल एच के लिए लिख दो, कैपिटल एच इक्वल टू हो जाएगा हाफ जी टाइम ऑफ फ्लाइट का होल स्क्वायर। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट वाला नहीं वाला। ओके, जो भी यहाँ पर टोटल हाइट है वो क्या होगा, T1 प्लस T2 हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से मिल जाएगा, हमें पुट कर देंगे। तो एच इक्वल टू हाफ जी T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है ना। दूसरा फिर वेलोसिटी पूछा जाता है कि जब P पॉइंट से पास होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला जाएगा हाफ जी इंटू T2 माइनस T1। ये वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P। ये दो डेरिवेशन आपको खुद करना है, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, यहां से इक्वेशन बना के ये दो खुद एक बार ट्राई करके देखना, अगर कुछ डाउट आता है तो मुझसे पूछ लेना। क्लियर है इतना। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन।
The ball is thrown with small u speed cover same distance in fourth and fifth second. Of motion. अंडर ग्रेविटी, मतलब एक स्टोन को हमने ऊपर फेंका, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, जब वो ऊपर जा रहा है तो फोर्थ सेकंड और फिफ्थ सेकंड में जो डिस्टेंस वो चल रहा है, ठीक है, वो डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो क्वेश्चन ये है, हमें कैलकुलेट करना है यू कितना है, मतलब किस स्पीड से यहां पर हमने फेंका है, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए, जब हम यहां से थ्रो करेंगे ऐसे जाएगा बॉल, वापस आएगा। अब इसमें देखिए अप्रोच क्या होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट का अप्रोच बता रहा हूं, ये होगा यहां से यू स्पीड से फेंका, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस ए बाय टू इंटू 2n माइनस 1, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लगा लेंगे यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल इन फोर्थ सेकंड हो जाएगा s4 इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन फिफ्थ सेकंड, इन दोनों को इक्वल कर देते हैं हम जनरली, है ना। सॉल्व करेंगे अगर यहाँ पर, तो ये हो जाएगा u प्लस जी बाय टू इंटू 4 माइनस 1, फिर यहाँ पर लगाएंगे तो u प्लस जी बाय टू इंटू 2 इंटू 5 माइनस 1, इसमें u से u हो गया सब्ट्रैक्ट, ही बढ़ जाएगा, ठीक है। ये जो बचा हुआ स्टेप है, ये तो एक नंबर है और ये भी एक नंबर है और दोनों इक्वल है नहीं, तो यहाँ पर तो एक्सप्रेशन ही खत्म हो गया पूरा। तो यहाँ पर स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये क्या हो गया, सब कुछ तो कैंसिल हो गया, है ना, कुछ मतलब बचा ही नहीं है। ऐसे करेंगे ना ट्राई, मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल इन फोर्थ सेकंड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन फिफ्थ सेकंड, डायरेक्ट क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे, सोचेंगे डायरेक्ट आंसर है। लेकिन यहाँ पर एक सस्पेंस है छोटा सा, देखिए सस्पेंस ये है कि जब हम बॉल को थ्रो करते हैं तो जो ईच सेकंड के बाद जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, बढ़ता है। जैसे मान लो यहाँ पर हमने घटता है, हमने जब ऊपर थ्रो किया तो स्पीड ज्यादा था, तो फर्स्ट सेकंड में ज्यादा चलेगा, नेक्स्ट सेकंड में थोड़ा कम चलेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेकंड में और कम चलेगा। इस टाइप से जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है वो तो कम होती जाती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि फोर्थ और फिफ्थ सेकंड में डिस्टेंस क्या चले, वो सेम चले। इस कंप्लीट पाथ में ओनली इस अपवर्ड डायरेक्शन के मोशन में क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी ऐसे 2 सेकंड जहां पर डिस्टेंस सेम हो जाए, है ही नहीं पॉसिबल, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है ना, रिटार्डेशन होगा तो स्पीड डिक्रीज होगी, और स्पीड डिक्रीज होगी तो ईच सेकंड में के बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वो कम होती जाएगी, इक्वल हो ही नहीं सकती। तो फिर क्वेश्चन तो करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है। देखिए यहां पर क्या होता है कि एक ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है हाईएस्ट पॉइंट। कैसे होता है हाईएस्ट पॉइंट, देखिए 3 सेकंड से 4 सेकंड के बीच का डिस्टेंस, मतलब लास्ट जो सेकंड है ना वो होता है एक्चुअली, ये जो कंडीशन गिवन होता है लास्ट सेकंड के लिए होता है, ठीक है। 3 से 4 सेकंड के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, s4, एंड 4 से 5 सेकंड के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, s5, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस क्लियर, 5 सेकंड। इसको क्या बोलेंगे हम, फोर्थ सेकंड, और इसको क्या बोलेंगे, 5 सेकंड, ये फिफ्थ सेकंड। तो फोर्थ सेकंड और फिफ्थ सेकंड का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो ये कहां पर होगा, ये ऑलवेज टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा, वरना पॉसिबल ये मतलब इस टाइप से हम एक लाइन में देखेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर होगा तो इससे फिर क्या पता लगा, इससे हमें टाइम ऑफ एसेंट पता लग गया कि हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, 4 सेकंड। हमें क्या पता लगा इस इंफॉर्मेशन से, हमें टाइम ऑफ एसेंट पता लग गया, टाइम ऑफ एसेंट। और टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला क्या था, u/g, 4, तो u ही तो निकालना ना हमें, तो u कितना आ जाएगा, 4g आ जाएगा, और g का वैल्यू 10 पुट करेंगे तो 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड, हो गया सॉल्व। तो मतलब सॉल्व तो बस ये अगर ये निकाल लिया तो सॉल्व हो गया, डायग्राम अगर बना लिया तो हो गया सॉल्व, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन आया, द डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकंड एंड फोर्थ सेकंड आर इक्वल, तो थर्ड सेकंड का मतलब हुआ 2 से 3, फोर्थ का मतलब हुआ 4 से नहीं, मतलब 3 से 4। तो हमें ये पता लग जाएगा कि हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में 3 सेकंड लगे।
बस यहाँ 3 पुट कर दो तो आंसर हो जाएगा g इंटू 3 30। इसमें क्या होता है, आंसर ऐसे ही आते हैं 30 40 50 60 इस टाइप के आंसर आते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? जो ये पहला वाला टाइम होगा ना, ये टॉप मोस्ट उधर होगा। ठीक है, तो ये जो मेथड है, ये मेथड रॉन्ग है, इस मेथड से हम नहीं कर सकते। समझ में आ गया? इस टाइप से हमें ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये ऐसा टाइम होगा जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी। एक लाइन में अगर हम देखें, ओनली एक डायरेक्शन में देखें, तो डिस्टेंस क्या होती है, धीरे धीरे डिस्टेंस डिक्रीज होती है ऐसे। और अगर डाउनवर्ड मोशन का बात करें तो डाउनवर्ड मोशन में क्या होता है, डिस्टेंस धीरे धीरे इंक्रीज होती है, क्योंकि स्पीड बढ़ती है ना, डिस्टेंस इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब ये है, ये जो कंडीशन है सेम डिस्टेंस वाला कंडीशन, ये ओनली टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा। क्लियर हो गया लॉजिक? ठीक है ना, कर दीजिए नोट डाउन।